जब भगवान किसी अवतार में आते हैं तो हर कदम लीला बन जाता है। हर घटना में होता है एक संकेत, एक संदेश, एक चमत्कार। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक चमत्कारी लीला, जहां उन्होंने मात्र शिशु रूप में एक राक्षस को नाश किया। यह कथा है संकटासुर के विनाश की। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर श्री कृष्ण की लीलाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पूरा गांव कन्हैया की मुस्कान से महकता था। बाल कृष्ण अभी 6 महीने के ही हुए थे। नंद बाबा ने इस अवसर पर छठी पूजा का आयोजन किया, जहां पूरा गांव आमंत्रित था। गोकुल की महिलाएं गीत गा रही थी, बाल गोपाल को सजाया गया था, सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया। इसी दौरान कंस की भेजी गई एक दुष्ट आत्मा संकटासुर गोकुल में घुस आया। वो एक प्रेत रूपी राक्षस था जो निर्जीव वस्तुओं में प्रवेश कर उनसे हमला करता था। उसने एक पुराने भारी गाड़ी में प्रवेश कर लिया जो पीछे आंगन में रखी हुई थी। बालकृष्ण को छठी पूजा के बाद एक पालने में सुला दिया गया और चूंकि आंगन में भीड़ थी, गाड़ी को उन्हीं के पास रखा गया। यशोदा माँ पूजा में व्यस्त थी। उसी समय संकटासुर ने गाड़ी को हिलाना शुरू किया। उसने उसे ऊपर से गिराकर कन्हैया को कुचलने की योजना बनाई, लेकिन श्री कृष्ण तो हर प्रहार से पहले अपने भक्तों की रक्षा करते थे। जैसे ही गाड़ी उनके ऊपर झुकने लगी, उन्होंने अपने नन्हे पैर से भारी गाड़ी को एक जोरदार लात मारी। बस इतना करना था, गाड़ी हवा में उछली, टुकड़े टुकड़े होकर गिर गई। संकटासुर का राक्षसी शरीर चीर फाड़ हो गया। गांव वालों ने जो देखा वो अविश्वसनीय था। लोग दौड़ कर आए, ये कैसे हुआ? गाड़ी तो खुद ब खुद टूटी, यह कोई चमत्कार है। यशोदा माँ ने कन्हैया को गोद में उठाया। वो हंस रहे थे मानो कुछ हुआ ही नहीं। महिलाओं ने कहा, ये बालक साधारण नहीं है, इसके पैर पर एक ऐसी शक्ति है जो किसी बुराई को पल में मिटा सकती है। संकटासुर जो वर्षों से अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों में डूबा था, उसका अंत आ चुका था। लेकिन जिस वस्तु से उसे नाश किया गया वो कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक शिशु का कोमल स्पर्श था। उसका मन उसी क्षण पश्चाताप से भर गया। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और मोक्ष को प्राप्त किया। नंद बाबा और यशोदा माँ को अब धीरे धीरे कन्हैया की असाधारण लीलाओं का भान होने लगा था। क्या यह कोई देवता है? क्या सच में ये ईश्वर का अवतार है? लेकिन माता पिता के लिए ईश्वर भी बस उनका बच्चा होता है। यशोदा माँ ने लल्ला को गले लगाया। जितना तू प्यारा है उतना ही रहस्यमय भी। महाभारत की कथा में कई रिश्ते ऐसे हैं जो एक रक्त संबंध से नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और प्रेम से बनते हैं। ऐसा ही पवित्र रिश्ता है श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता। राजसूय यज्ञ के अवसर पर जब कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए, तब द्रौपदी ने पहली बार उन्हें निकट से देखा। कृष्ण के चेहरे पर तेज, वाणी में मधुरता और व्यवहार में स्नेह। द्रौपदी ने तुरंत महसूस किया कि यह केवल एक राजा नहीं बल्कि सच्चे मित्र हैं। स्वागत है द्वारकेश, आपके आने से इंद्रप्रस्थ की शोभा बढ़ गई। पंचाली आपके जैसी धर्मनिष्ठा और साहस की मिसाल दुर्लभ है। एक बार कृष्ण अपने महल में थे और उनकी उंगली कट गई। द्रौपदी ने यह देखा तो बिना सोचे समझे अपने आंचल का किनारा फाड़ कर उनकी अंगुली पर बांध दिया। कृष्ण भावुक हो उठे। पंचाली, यह ऋण मैं जीवन भर चुकाऊंगा। यह एक साधारण सा क्षण था, पर इसी ने उनके बीच एक अटूट संबंध का जन्म दिया। हस्तिनापुर के दरबार में जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब द्रौपदी ने सब और सहायता के लिए देखा, पर कोई आगे ना आया। तभी उसने हृदय से पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, मेरी लाज की रक्षा कीजिए। दूर द्वारका से बैठे कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी और दिव्य लीला से उसके वस्त्र का अनंत कर दिया। दुशासन थक गया, पर वस्त्र का अंत ना हुआ। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, पर अब वह भयमुक्त थी कि कृष्ण आज अपने मेरे सम्मान की रक्षा कर मेरा जीवन बचा लिया। महाभारत के युद्ध से पहले जब पांडव संकट में थे, द्रौपदी हमेशा जानती थी कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, कृष्ण अवश्य आएंगे। द्रौपदी, माधव,
आपने जो वचन दिया था आप हर बार निभाते हैं। पंचाली, मित्र वही होता है जो आवश्यकता में साथ खड़ा हो। कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वह है जो न केवल सुख में बल्कि कठिनाई में भी साथ निभाए। उनके बीच का रिश्ता केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय का था। महाभारत के युद्ध का 17वां दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और यही वह दिन था जब श्री कृष्ण और कर्ण के बीच अंतिम संवाद हुआ। एक ऐसा संवाद जिसमें कर्तव्य, धर्म और जीवन का सच्चा अर्थ समाया हुआ था। सुबह का समय था। अर्जुन का रथ युद्धभूमि की ओर बढ़ रहा था। कृष्ण सारथी के रूप में कमान संभाल रहे थे। दूर कर्ण अपने विशाल रथ में खड़ा था, चेहरे पर दृढ़ता पर मन में तूफान। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, आज तुम्हारा सामना उस योद्धा से होगा जो शौर्य और दानवीरता से अद्वितीय है, कर्ण। युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने कर्ण से मिलने का निश्चय किया। वे शांत कदमों से कर्ण के रथ के पास पहुंचे। माधव, आप मेरे पास इस समय क्या मुझे युद्ध से रोकने आए हो? कृष्ण, कर्ण, मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, कुंती तुम्हारी माता है। कर्ण कुछ पल मौन रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, माधव, यह सत्य जानकर मेरा मन कांप उठा है, परंतु मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है। उनकी मित्रता निभाना मेरा धर्म है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। कर्ण, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पांडवों का राजा बना सकता हूँ। युधिष्ठिर स्वयं तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, पर यह अवसर तुम्हारे हाथ में है। प्रभु, मैं भाग्य से नहीं अपने कर्म से जाना जाऊंगा। मेरी मृत्यु चाहे आज हो या कल, पर मेरी निष्ठा अमर रहेगी। कृष्ण ने कर्ण की आंखों में देखा। वहाँ कोई भय नहीं, केवल सत्य और वचन के प्रति अटूट विश्वास था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, कर्ण, तुम्हारा साहस और त्याग इतिहास में अमर रहेगा। आज मैं तुम्हें युद्ध में हराने नहीं बल्कि तुम्हें सम्मान देने आया हूँ। कर्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माधव, मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है कि आप स्वयं मुझसे मिलने आए। उस दिन सूर्य अस्त होने से पहले अर्जुन के बाणों से कर्ण का अंत किया, पर कृष्ण जानते थे कि वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म के एक सच्चे रक्षक को विदा कर रहे हैं। कृष्ण और कर्ण की आखिरी बात हमें सिखाती है कि कभी कभी सत्य और धर्म के बीच भी चुनाव कठिन होता है और महानता केवल जीत में नहीं बल्कि अपने वचन और सिद्धांतों पर अडिग रहने में है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त और राख का सागर था, परंतु एक अधर्म का अध्याय अभी भी बाकी था, अश्वत्थामा का प्रतिशोध। और इसी प्रतिशोध से जन्मी वह घटना जिसमें श्री कृष्ण ने अजन्मे बच्चों की रक्षा कर भविष्य के धर्म रक्षक को बचाया। 18वें दिन चले इस महायुद्ध में कौरवों की हार हो चुकी थी। दुर्योधन मारा गया था और पांडव विजयी हुए थे, पर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के हृदय में पांडवों के प्रति क्रोध और प्रतिशोध की आग जल रही थी। एक रात क्रोध में अंधा होकर अश्वत्थामा ने पांडव शिविर में घुसकर द्रौपदी के पुत्रों उप पांडवों की नींद में ही हत्या कर दी। जब पांडवों ने यह सुना तो उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसका दिव्य मणि छीन लिया। अपमानित होकर अश्वत्थामा ने अंतिम और विनाशकारी कदम उठाया। उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जिसका लक्ष्य था पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी। अर्जुन की पत्नी उत्तरा और अभिमन्यु की विधवा थी, गर्भवती थी। उसके गर्भ में पांडव वंश का अंतिम वारिस परीक्षित था। जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उसकी ओर बढ़ा तो उत्तरा भय से कांप उठी। वह दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास पहुंची। उत्तरा, प्रभु, मेरे गर्भ में पांडव वंश की अंतिम आशा है, कृपया इसे बचा लीजिए। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, उत्तरा, चिंता मत करो। जब तक मैं हूँ, कोई भी शक्ति तुम्हारे गर्भ को हानि नहीं पहुँचा सकती। जब ब्रह्मास्त्र अग्नि के गोले की तरह आकाश से उतरने लगा, कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का आह्वान किया। उनके चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया, मानो 1000 सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकट हो गया। कृष्ण ने अपने दिव्य चक्र और योग माया में एक अदृश्य कवच रचा, जिसने ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा को रोक दिया। ब्रह्मास्त्र की ज्वाला शांत हो गई और गर्भ सुरक्षित रहा। समय आने पर उत्तरा ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया, परीक्षित। यह परीक्षित आगे चलकर धर्म और न्याय का आदर्श शासक बने और पांडव वंश की विरासत को आगे बढ़ाए।
अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भक्त सच्चे विश्वास और समर्पण के साथ ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। महाभारत के युद्ध में दो महान आत्माएं आमने सामने खड़ी थी। एक और भगवान श्री कृष्ण जो धर्म के अवतार थे और दूसरी ओर भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा के प्रतीक थे। उनके बीच हुए संवाद न केवल युद्धभूमि की गाथा है बल्कि धर्म, कर्तव्य और प्रेम का अद्भुत संगम भी है। महाभारत का 10वां दिन था। भीष्म पितामह का पराक्रम पांडवों सेना को भारी पड़ रहा था। अर्जुन की तीर वर्षा भी भीष्म के उत्साह को रोक नहीं पा रही थी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यदि तुम पूरी शक्ति से नहीं लड़े तो आज हमारी सेना टूट जाएगी। माधव, वे मेरे पितामह हैं, मैं उन पर घातक वार नहीं कर सकता। जब अर्जुन फिर भी पीछे हटे, कृष्ण का धैर्य टूटा। उन्होंने रथ से कूदकर अपना सुदर्शन चक्र उठाया और भीष्म की ओर बढ़ चले। आइए माधव, आइए माधव, मेरे लिए सब इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं आपके हाथों वीर गति को प्राप्त करूं। कृष्ण ने भीष्म की आंखों में देखा। वहां कोई भय नहीं, केवल भक्ति थी। कृष्ण ने चक्र रोकते हुए कहा, पितामह, आपका पराक्रम अपराजेय है, पर आप अधर्म की ओर से लड़ रहे हैं। भीष्म, माधव, मैं जानता हूँ कि मैं धर्म पांडवों के पक्ष में है, पर मेरी प्रतिज्ञा और राज्य के प्रति कर्तव्य मुझे यहाँ बांध रहे हैं। कृष्ण भावुक होकर, आपकी निष्ठा अद्वितीय है, परंतु याद रखिए, धर्म ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। युद्ध के बाद भीष्म सरसैया पर लेटे थे। कृष्ण उनके पास आए और उनकी आंखों में वही स्नेह था जो पहले था। माधव, आपने धर्म की स्थापना की और मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाया। पितामह, आपका जीवन सत्य और त्याग का आदर्श है। आज भी लोग आपके धर्म ज्ञान से प्रेरणा लेंगे। कृष्ण और भीष्म के संवाद हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो कर्तव्य और धर्म के बीच संतुलन बना सके, और सच्चा मित्र या मार्गदर्शक वह है जो सत्य बोलने से कभी न डरे। यह कथा है उस क्षण की जब दो महापुरुष भगवान कृष्ण और पांडव अर्जुन पहली बार मिले। यही वह मिलन था जिसने आगे चलकर धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का मार्ग तय किया। युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ से राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस अवसर पर संपूर्ण भारत के राजा, ऋषि और महान योद्धा आमंत्रित थे। द्वारका से कृष्ण भी पांडवों से मिलने के लिए प्रस्थान कर रहे थे। दूसरी ओर अर्जुन यज्ञ की तैयारियों में व्यस्त थे। उन्होंने सुना था कि द्वारका के राजा कृष्ण एक विलक्षण व्यक्तित्व है, पर उन्हें कभी देखा नहीं था। जब कृष्ण का रथ इंद्रप्रस्थ पहुंचा तो चारों ओर उत्साह की लहर दौड़ गई। कृष्ण पीताम्बर धारण किए, मस्तक पर मोर पंख और मुख पर मधुर मुस्कान लिए उतरे। अर्जुन की दृष्टि पहली बार उन पर पड़ी, मानो समय थम गया हो। यह केवल एक राजा नहीं, यह तो स्वयं दिव्यता का रूप है। अर्जुन आगे बढ़े और कृष्ण के चरण स्पर्श किए। अर्जुन, आपका इंद्रप्रस्थ में स्वागत है। माधव, कृष्ण ने अर्जुन को उठाकर गले लगाया। पार्थ, मैंने तुम्हारे पराक्रम की कथाएं सुनी, आज मिलकर हृदय प्रसन्न हो गया। उस दिन यज्ञ के बाद दोनों लंबे समय तक बातें करते रहे। कृष्ण ने अर्जुन से उनके धनुर्विद्या के अभ्यास, जीवन के अनुभव और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। अर्जुन ने भी कृष्ण से द्वारका, उनके युद्धों और धर्म के प्रति उनके विचार सुने। पार्थ, एक दिन ऐसा आएगा जब हम साथ खड़े होंगे और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे। अर्जुन ने उस समय इसे एक सामान्य बात समझा, पर यह वचन आने वाले समय में सत्य सिद्ध हुआ। कुछ ही दिनों में कृष्ण और अर्जुन के बीच गहरा बंधुत्व स्थापित हो गया। वे एक दूसरे के साथ न केवल योद्धा के रूप में बल्कि आत्मीय मित्र के रूप में भी जुड़े हैं। माधव, आपका साथ मुझे आत्मविश्वास देता है और तुम्हारी वीरता मुझे गर्व देती है। पार्थ,
कृष्ण और अर्जुन का प्रथम मिलन हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता केवल शब्दों से नहीं बल्कि आपसी विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के लिए खड़े रहने से बनती है।